एंड वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो जैसा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में क्रिया पढ़ाया था और क्रिया पढ़ाते समय लास्ट टॉपिक में बताया था कि अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा, काल होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काल। तो सबसे पहले यहाँ जो काल है उसका अर्थ क्या है। यहाँ हम लोग जो काल पढ़ेंगे उसका अर्थ है समय। समय यानी कि काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किस समय में हो रही है वो क्या कहलाएगा, काल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किस समय में हुई है वो क्या कहलाएगा, काल कहलाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे काल के कितने भेद है। ठीक, तो काल के कितने भेद है, 3 भेद है। कौन कौन से, पहला कौन सा है, भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यकाल। तो सबसे पहले देखेंगे कि भूतकाल क्या होता है, यानी कि जो बीते हुए समय में होगा वो क्या कहलाए, वो भूतकाल होगा। जो चल रहा है यानी कि जो इस समय हो रहा है वो किस में होगा, वर्तमान काल में। और जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल, यानी कि जो बीता हुआ हो जो चल रहा हो किस में होगा, वर्तमान में, और जो आने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल में। अब यहाँ पे हम लोग देखें जो बीता हुआ हो यानी कि इससे भी हम लोग परिचित है और जो चल रहा हो इससे भी परिचित है। कैसे, क्योंकि जो बीता हुआ हो यानी कि ये हमसे गुजर कर ही आया है तो इससे भी हम परिचित है। जो चल रहा है, इस समय जो चल रहा है उससे भी हम लोग परिचित है, लेकिन जो आने वाला है उससे हम परिचित नहीं है। अब देखेंगे कि हम लोग भूतकाल में कितने भेद, भूतकाल के कितने भेद होंगे, वर्तमान काल के कितने भेद होंगे और भविष्य काल के कितने भेद होंगे। तो यहाँ पे जो भूतकाल के भेद हम लोग को पढ़ना है वो कितना पढ़ना है, 6, और वर्तमान काल में पढ़ना है 5, और भविष्य काल में कितना पढ़ना है, 3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कौन सा देखेंगे, भूतकाल को। अब भूतकाल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है वहां पे क्या हो जाएगा, भूतकाल होगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है। क्रिया बीते हुए समय में हुई है यानी कि वो किस में आएगा, भूतकाल में आएगा। अब यहाँ हम लोग को भूतकाल में पढ़ना है कितने भेद है यहाँ पे, 6 भेद। तो उसमें सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल, दूसरा हो जाएगा आसन्न भूतकाल, तीसरा हम लोगों को पढ़ना है पूर्ण भूतकाल,
चौथा पढ़ना है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा पढ़ना है संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट छठवां पढ़ना है हम लोगों को हेतु मत भूतकाल। तो अब सबसे पहला हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सामान्य भूतकाल। तो सबसे पहला अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होगा, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो कार्य हुआ है वो बीते समय में हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कार्य किस समय में हुआ है, इसका वहां पे हमें कोई भी अनुमान नहीं होगा। कार्य किस समय में हुआ है इसका कोई भी ज्ञान वहां पे नहीं होगा, लेकिन कार्य बीते हुए समय में हुआ होगा। जैसे अगर हम लोग देखें, यानी यहाँ पे पहले क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है, और किस समय में हुआ है इसका और किस समय में हुआ है इसका कोई अनुमान नहीं होता। तो यहाँ पे परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है और किस समय में हुई है इसका कोई भी अनुमान नहीं होता, वो किस में आ जाएगा, सामान्य भूतकाल में। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, शिक्षक ने बच्चे को पीटा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, शिक्षक ने बच्चे को पीटा। यहाँ पे पढ़ने पे इसको क्या समझ में आ रहा है कि शिक्षक ने बच्चे को पीटा, यानी कि जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया है, और किस समय में हुआ है इसका कोई भी अनुमान नहीं होता। क्या यहाँ पे पता है कि उसको कब पीटा गया, एक दिन पहले पीटा गया या कब पीटा गया, यहाँ पे उसका कोई भी अनुमान नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल में आएगा। जैसे अगर अगला एग्जाम्पल देखें, रमा मंदिर गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रमा मंदिर गई, यानी कि रमा मंदिर गई, यहाँ पे कार्य क्या हो गया है, पूरा हो चुका है। लेकिन रमा मंदिर कब गई, यहाँ पे इसका कोई भी ज्ञान नहीं, कोई भी अनुमान नहीं लगाया गया कि रमा मंदिर कब गई। अगला एग्जाम्पल और देखिए, जैसे राम खाना खा चुका। राम खाना खा चुका, यानी कि राम खाना खा चुका, यहाँ पे भी कार्य क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। लेकिन कब खाया इसका हमें यहाँ पे कोई भी अनुमान नहीं है कि उसने खाना कब खाया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग पहचान देखें इसका, तो यहाँ पे क्या आया है, आ, ई और चुका, यानी कि पहचान अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जिसमें चुका, चुके, चुकी, ई, या, ये आएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जैसे पहचान यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक्य के अंत में
ठीक है, तो इसका पहचान यहाँ पे क्या हो जाएगा, या, ये, ए, चुका, चुके, चुकी, आ और आदि। लेकिन यहाँ पे हमें इसके पहचान से इसको नहीं पहचानना है, क्योंकि ये आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसके भाव से ही हमको इसको पहचानना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो क्रिया हो रही है वो अभी अभी जस्ट तुरंत में हुआ है, वो किस में आएगा, आसन्न भूतकाल में। आसन्न का अर्थ ही क्या होता है, निकट या समीप। तो यहां पे अब देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुआ है। तो आसन्न भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण के माध्यम से देखें, शिक्षक ने बच्चे को पीटा है। बच्चा अभी स्कूल से आया है। माताजी मंदिर गई हैं। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखें, शिक्षक ने बच्चे को पीटा है, यानी कि यहाँ पे पढ़ने पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है, हो सकता है शिक्षक ने बच्चे को अभी अभी जस्ट पीटा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि या यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है इसमें, भूतकाल में, लेकिन ये है जो है वो किस में आ रहा है, वर्तमान काल में। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ आसन्न का अर्थ क्या था, निकट और समीप, और यहाँ देख रहे हैं भूतकाल, यानी कि निकट और समीप, यानी भूतकाल और वर्तमान को ये जो है यहाँ पे क्या करेगा, टच करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे हम देखें यहाँ पे, यहाँ क्या है, आ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, भूतकाल है, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया है। और है आने से क्या यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि वो वर्तमान काल में होगा। तो इन दोनों, यही जो निकट का समय होगा, यही किस में आ जाएगा, आसन्न भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बच्चा अभी स्कूल से आया है, हो सकता है बच्चा अभी अभी स्कूल से आया है, अभी तुरंत उसने बैग रखा है, तो बच्चा अभी स्कूल से आया है, ये कार्य अभी अभी जस्ट तुरंत हो रहा है, लेकिन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ हम देख रहे हैं क्या आया है, भूतकाल में आया है, और है हमारा किस में आया है, वर्तमान में आया है। और ये दोनों एक साथ मतलब यहाँ आया है, तो ये क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। माताजी मंदिर गई है, यानी कि मतलब ये भी कार्य क्या हो गया है, पूरा हो गया है। हो सकता है अभी अभी माताजी मंदिर जस्ट बाहर ही निकली है। ठीक है, तो ये हो गया, माताजी मंदिर गई है। यहाँ भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये भी किस में है, भूतकाल में है, और ये है किस में है, वर्तमान काल में है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अभी इसी आसन्न भूतकाल को किसमें आगे हम लोग इसी आसन्न भूतकाल को किसमें पढ़ेंगे, पूर्ण वर्तमान काल में, क्योंकि आसन्न भूतकाल को ही पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, जिसे हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो क्रिया हुई है उसको हुए बहुत समय हो गया है, काफी समय हो गया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले परिभाषा हम लिख देते हैं कि क्रिया के
जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया को बीते हुए बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो गया है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पीटा था। मोहन ने हिंदी पढ़ी थी। राम खाना खा चुका था। महिलाओं ने गीत गाया था। अब यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखें। पहला उदाहरण क्या है, शिक्षक ने विद्यार्थी को पीटा था। ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थी को पीटा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे भी काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। लेकिन शिक्षक ने विद्यार्थी को पीटा था, तो इस काम को, इस वाक्य को पढ़ने पे लग रहा है कि ये काम बहुत समय पहले हो चुका है, कंप्लीट तो हो गया है। पीटा था यानी कि ये पूरा हो चुका है और बहुत समय पहले, यानी कि हो सकता है एक दिन पहले शिक्षक ने पीटा हो, एक महीने पहले पीटा हो, एक साल पहले पीटा हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या आया है, आ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्य कंप्लीट हो गया है, साथ में इसको हुए बहुत समय हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अगला है मोहन ने हिंदी पढ़ी थी। ठीक है, मतलब मोहन ने कार्य को पूरा कर लिया है, लेकिन कब किया था, पढ़ी थी, हो सकता है एक दिन पहले किया हो। ठीक है, या एक महीने पहले किया हो। तो यहाँ पे भी क्या आया, ई थी। अब देखते हैं, राम खाना खा चुका था, यानी उसने अपना काम पूरा कर लिया है। हो सके 1 घंटे पहले खाया होगा, 2 घंटे पहले खाया होगा, है ना। तो यहाँ भी कार्य को बीते हुए बहुत समय हो गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। महिलाओं ने गीत गाया था, इन्होंने भी अपना काम पूरा कर लिया है, हो सकता है कुछ देर पहले ही गाया हो, 1 घंटे पहले गाया हो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो यहाँ से पहचान क्या निकलता है कि यदि वाक्य के अंत में या था, ई थे, ये थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, यानी कि वाक्य के अंत में यदि या था, ये थे, चुका था, चुके थे, चुकी थे, आ था, ये सब आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। लेकिन हमको पहचान से नहीं पहचानना है, हमें वाक्य के भाव से पहचानना है। क्रिया का मतलब ही क्या होता है, भाव। ठीक है, तो हमें इसके भाव से पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा पूर्ण भूतकाल है, या आसन्न भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगला होगा हम लोगों का अपूर्ण भूतकाल, है ना। तो अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो क्रिया है वो बीते हुए समय में हो रही थी, परंतु उसके समाप्ति का हमें कोई भी यहाँ पे बोध नहीं होता। यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले
कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी, लेकिन क्रिया की समाप्ति का कोई बोध नहीं है। क्रिया के समाप्ति का कोई बोध न हो। यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो क्रिया हुई है वो बीते हुए समय में हो रही है, लेकिन उसके समाप्ति का हमें कोई भी बोध नहीं है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखें, जैसे है शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे, माताजी रोटी बना रही थी। अब यहाँ पे हम देखें क्या है, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, यानी कि शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा था। अब इस वाक्य को पढ़ने पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कार्य है वो बीते हुए समय में हो रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है इसका हमें कोई भी बोध यहाँ पे नहीं है। यानी कि जैसे देख, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, यानी मान लीजिए शिक्षक को जिस समय मैंने देखा उस समय वो तो विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, लेकिन अब पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है यहाँ पे हमें इसका कोई भी बोध नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक, बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे। अब ये वाले में देखें, हम इस एग्जाम्पल में देखें तो बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे, यानी जिस समय हमने बच्चों को देखा वो लोग स्कूल से घर जा रहे थे, लेकिन अब जा रहे हैं कि नहीं हमें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। माताजी रोटी बना रही थी, तो माताजी रोटी बना रही थी, यानी जिस समय हमने देखा वो उस समय तो वो रोटी बना रही थी, लेकिन अब बना रही है कि नहीं बना रही है इसका हमें कोई भी बोध नहीं है। ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या आया है, रहा था, रहे थे और रही थी। यानी यहाँ से हम लोगों को पहचान क्या मिलता है कि यदि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, संदिग्ध भूतकाल। यानी कि संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो क्रिया था वो बीते समय में होना था, लेकिन वो अभी तक हुआ या नहीं हुआ इसका हमें कोई भी अनुमान नहीं होता, तो वहां पे क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। यानी कि यहाँ देखें, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया बीते समय में होना था, लेकिन क्रिया पूर्ण हुई या नहीं हुई इसका कोई भी अनुमान नहीं होता, इसका कोई भी अनुमान नहीं होता। ठीक, अब इसे अगर हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे
नौकर बाजार चला गया होगा। अमृता खाना पका चुकी होगी। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नौकर बाजार चला गया होगा, ठीक है। और परिभाषा यहाँ पे क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो क्रिया थी वो बीते समय में होना था, लेकिन जो क्रिया अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है इसका किसी भी प्रकार का हमें कोई भी अनुमान नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि नौकर बाजार चला गया होगा, यानी कि नौकर को मान लीजिए इस समय बाजार जाना था, तो हम उस समय एक अनुमान के तौर पे कहते हैं कि हो सकता है वो बाजार चला गया होगा। यानी कि नौकर को इस समय बाजार जाना था, तो हो सकता है वो गया होगा या फिर हो सकता है वो नहीं गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संदिग्ध भूतकाल में होगा, ठीक। अगला देखते हैं, अमृता खाना पका चुकी होगी, यानी कि अमृता को इस समय पे खाना पकाना था, हो सकता है वो खाना बना चुकी होगी, पका चुकी होगी, या हो सकता है वो अभी तक खाना नहीं पकाई होगी, ठीक है। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी, यानी कि शिक्षक जो थे उनको हिंदी पढ़ाना था, तो हो सकता है उन्होंने हिंदी पढ़ा ली होगी या फिर उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे इन तीनों वाक्यों में क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आया है, आ और होगा, और यहाँ क्या आया है, चुकी होगी, और यहाँ क्या है, ई होगी। और ये होगा, होगी और होंगे जो है हमें किसका बोध कराता है, भविष्य काल का बोध कराता है। तो यानी कि जब यहाँ पे अगर हम देखें भूतकाल और भविष्यकाल, यानी कि यहाँ भूतकाल और यहाँ भविष्यकाल का बोध होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। या फिर हम लोग यहाँ पे जो पहचान है, पहचान क्या हो जाएगा, यहाँ पे चुका होगा, चुके होंगे, या चुकी होगी, ई होगा, या आ होगा। आदि शब्द अगर आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेतु मद भूतकाल। तो हेतु मद भूतकाल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया जो है बीते हुए समय में हुई है, लेकिन एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगा, तो वहां पे क्या होगा, हेतु मद भूतकाल होगा। यानी यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है, और एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है।
दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वहां पे क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। जैसे अगर उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पे देखें, जैसे यदि बारिश न हुई होती तो हम घूमने जाते। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, यदि मैं पाठ याद न करता तो पीटा जाता। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं उदाहरण, यदि बारिश न हुई होती तो हम घूमने जाते। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यदि बारिश न हुई होती तो घूमने जाते, यानी कि यहाँ पे अगर बारिश हो गई इसलिए हम घूमने नहीं गए। यहाँ पे देख रहे हैं एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर कर रही है। साथ ही साथ हम जो देख रहे हैं यहाँ पे जो सहायक क्रिया हम लोग की किस में आई है, भूतकाल में आई है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। यानी कि हेतु हेतु मद भूतकाल होने के लिए क्या चाहिए, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सहायक क्रिया होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, भूतकाल में होनी चाहिए। जैसे अगर अगला उदाहरण देखें, यदि मैं पाठ याद न करता तो पीटा जाता। अगर वो पाठ को याद न करता तो पीटा जाता, चूंकि उसने पाठ याद कर लिया इसलिए वो पीटा नहीं गया। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। और यहाँ पे क्या आया है, भूतकाल में। जो हमारा सहायक क्रिया है वो किस में आया है, भूतकाल में। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूतकाल का जो टॉपिक था हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें वर्तमान काल को पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे वर्तमान काल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य जो है अभी अभी हो रहा है, यानी कि वर्तमान में हो रहा है, चल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पे वर्तमान काल के भेद कौन कौन से हैं, वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 भेद है। कौन कौन सा, पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है पूर्ण वर्तमान काल और पांचवा है हेतु हेतु मद वर्तमान काल। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है पूर्ण वर्तमान काल और पांचवा है हेतु हेतु मद वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके डेली कार्य का, रोजमर्रा कार्यों का, उनकी आदतों का पता जहां पर चलेगा वहां पे क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। यानी क्रिया के जिस रूप से रोजमर्रा कार्य, दैनिक
तथा आदतें पता चले तो वहां पे क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। अब इसे उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे राधिका हर रोज स्कूल जाती है। रमा सुबह में खाना नहीं खाती है। बच्चे हर रोज क्रिकेट खेलने जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं राधिका हर रोज स्कूल जाती है। ठीक है, राधिका हर रोज स्कूल जाती है यानी कि वह प्रतिदिन स्कूल जा रही है। उसके इस दैनिक कार्य यानी कि उसका यह रोज का कार्य है कि वो प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके प्रतिदिन कार्य को प्रकट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रमा सुबह में खाना नहीं खाती है यानी कि यहाँ पे उसकी आदत को प्रकट किया जा रहा है कि वह सुबह में खाना नहीं खाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसकी आदत को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। बच्चे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी बच्चे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं यानी कि इनका रोज का ये कार्य है कि वो हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर पहचान देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ती है ते है यानी जहाँ पर ता है ती है ते है आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, यानी कि जहां पर ता है ती है ते है आएगा वहां क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अब अगला हम लोग को क्या पढ़ना है, तात्कालिक वर्तमान काल। तो तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो कार्य है वो लगातार हो रहा है यानी कि कार्य वर्तमान में चल रहा है, हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल। और तात्कालिक वर्तमान काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे अगर हम लोग यहाँ पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य लगातार हो रहा है, या वर्तमान में क्रिया हो रही है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य लगातार हो रहा है या फिर कार्य वर्तमान में हो रहा है, चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा। और तात्कालिक वर्तमान काल को ही क्या कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, अगर उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे हम देखें कि हर्षित सुबह से शरारती कर रहा है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा बेटा आजकल
कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक, यहाँ क्या है, हर्षित सुबह से शरारती कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाक्य के भाव को समझे, यानी हर्षित सुबह से शरारती कर रहा है, यानी उसकी शरारती अभी तक बंद नहीं हुई है, वह सुबह से अभी तक शरारती कर ही रहा है। तो यहाँ पे कार्य क्या है, जारी है, कार्य हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा। यहाँ देखिए कि मेरा बेटा आजकल कोई काम नहीं कर रहा है, यानी कि उसका बेटा जो है अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब जब वो काम नहीं कर रहा है लेकिन अभी भी इसका ये कार्य जारी है कि वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चूंकि कार्य जारी है, वो अभी तक कोई भी काम नहीं सुन रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा। अब यहाँ से इसकी पहचान देखिए क्या है, रहा है, रही है, रहे है। यहाँ से हमको पहचान क्या मिलता है कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ये याद रखिएगा कि तात्कालिक वर्तमान काल को ही क्या कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तीसरा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि वह क्रिया जिसके होने या न होने पर संदेह होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अगर जैसे देखा जाए, पिताजी बाजार से वापस आ रहे होंगे, है ना, मतलब हो सकता है पिताजी बाजार से वापस आ रहे हो या ना आ रहे हो, तो इनके आने पर हमको क्या है, संदेह है, तो यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, है ना। अब यहाँ पे एक है संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका परिभाषा क्या कहता है कि जिस क्रिया के माध्यम से वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संभावना को व्यक्त किया जाएगा, वहां पे क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे यहाँ है, शायद पिताजी बाजार से वापस आ रहे होंगे। तो अगर हम देखें इसमें, पिताजी बाजार से वापस आ रहे होंगे और यहाँ है शायद पिताजी बाजार से वापस आ रहे होंगे, इसमें बहुत ही थोड़ा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों के भाव को हम लोग समझे तो यहाँ पे सेम है कि पिताजी बाजार से वापस आ रहे होंगे, शायद पिताजी बाजार से वापस आ रहे होंगे, दोनों बात तो यहाँ पे एक ही है। लेकिन अगर पूछा जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, तो यहाँ पे हम अगर संभाव्य वर्तमान काल आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर शायद या फिर हो सकता है या फिर संभवतः, यह सब इस सब शब्द का यूज जरूर किया रहेगा। ठीक है, तो अगर जिसमें शायद आ जाए, हो सकता है आ जाए या फिर संभवतः आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लें इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए। जैसे मोहन पढ़ रहा होगा या फिर शायद मोहन पढ़ रहा होगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, मोहन पढ़ रहा होगा या फिर शायद मोहन पढ़ रहा होगा। इन दोनों वाक्यों में अगर देखा जाए तो इनका भाव क्या है, सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। मोहन पढ़ रहा होगा या फिर शायद मोहन पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल लगभग क्या है, सेम ही है। तो अगर शायद, संभवतः और ये हो सकता है, ये सब आएगा तो वहां पे हम लोग किसको लगाएंगे, संभाव्य वर्तमान काल को लगाएंगे। अगर संभाव्य वर्तमान काल ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल ही होगा। ठीक है, अगला क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है,
यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी जस्ट तुरंत हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। यानी कि कार्य तुरंत अभी अभी जस्ट और पूरा हो गया है, तो वहां पे क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुआ है, यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी जस्ट पूर्ण हुआ है, पूरा हुआ है, वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे आसन्न भूतकाल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। इसे आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे, उदाहरण क्या है, माता जी मंदिर गई हैं। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई है। अब यहाँ पे देखिए, माता जी मंदिर गई हैं, अभी जस्ट हम लोग ने पीछे पढ़ा आसन्न भूतकाल में इसी को, कि इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि काम क्या हो रहा है, अभी अभी जस्ट पूरा हुआ है। हो सकता है माता जी अभी तुरंत मंदिर गई हो, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या आ रहा है, ई, यानी कि यहाँ भी भूतकाल आ रहा है, और है से यहाँ क्या पता चल रहा है, वर्तमान काल आ रहा है। यानी कि जहाँ पे भूतकाल और वर्तमान काल एक दूसरे को टच करेंगे, वहीं पे क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल होगा। जैसे शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई है, यानी कि शिक्षक ने हो सकता है अभी अभी तुरंत अंग्रेजी क्या करी है, पढ़ाई है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ई और है आया है, ई से क्या पता चल रहा है, भूतकाल, और है से क्या है, वर्तमान काल। और यही दोनों के बीच, इन्हीं दोनों को बीच में क्या हो जाएगा हम लोगों का, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, तो यहाँ से ये याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्ण वर्तमान काल होता है उसे ही क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ से जो पहचान इसका होगा, यानी कि वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, या है, ई है, आ है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये मतलब या है, ई है, आ है, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसे ही हम सही करेंगे। ठीक है, हम लोग पांचवा है, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। हेतु हेतु मद वर्तमान काल। हेतु हेतु मद वर्तमान काल क्या होगा, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले, यानी कि कहने का वो क्रिया किस में होनी चाहिए, वर्तमान काल में होनी चाहिए। और यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। जैसे कि अगर हेतु हेतु मद भूतकाल में हमने क्या देखा था कि वहां पर भी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रही थी, लेकिन वो किस में था, भूतकाल में था। तो यहाँ भी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगी, लेकिन यहाँ किस में होना चाहिए, वर्तमान काल में होना चाहिए।
अब यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे यदि माताजी मंदिर चली जाती, यदि माताजी मंदिर चली जाती हैं तो मैं खाना नहीं ला पाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखें, यदि माताजी मंदिर चली जाती हैं तो मैं खाना नहीं ला पाता हूँ। यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर माताजी मंदिर न जाती तो वो खाना लेके चला जाता। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है, यानी कि और साथ ही साथ हम इसके जो सहायक क्रिया है उसको देख रहे हैं, वो किसमें है, वर्तमान काल में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हेतु मद वर्तमान काल होगा। और वर्तमान काल का पहचान क्या है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, ता है, ती है। तो यहाँ पे लास्ट में ता है और यहाँ ता हूँ, यानी कि वर्तमान काल आया है, साथ ही साथ एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु मद वर्तमान काल होगा। ठीक, अब यहाँ पे वर्तमान काल हम लोग का समाप्त होता है। अब जो अगला है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भविष्य काल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो क्रिया है वो आने वाले समय में होने वाली है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। और हमने बताया कि भविष्य काल में कितने भेद पढ़ना है, 3 भेद। कौन कौन से, पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा पढ़ना है संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा है हेतु मद भविष्य काल। भविष्य काल में सबसे पहले अब क्या देखेंगे, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो सामान्य रूप से आने वाले समय में होगा, ये निश्चित होगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब हमको ये पता है कि ये जो कार्य है वो आने वाले समय में ही होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल होगा। जैसे क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया सामान्य रूप से आने वाले समय में होगी। जैसे अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम देखें, सीता कल स्कूल जाएगी, सीता कल स्कूल जाएगी। सोहन दिल्ली जाएगा। माताजी कल मंदिर जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सीता कल स्कूल जाएगी।
तो ये तो यहाँ पे निश्चित है कि वो ये जो काम करेगी वो आने वाले समय में करेगी। सीता कल स्कूल जाएगी, यानी कि वो आने वाले समय में यानी कल स्कूल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। सोहन दिल्ली जाएगा, आने वाले समय में वो दिल्ली जाएगा। माता जी कल मंदिर जाएंगी, यानी कि वो आने वाले समय में ही कल यानी कि मंदिर जाएगी। तो सबसे आसान तरीका सामान्य भविष्यकाल को पहचानने का क्या है कि उसके अंत में गा गे गी आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, गा गे गी। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में गा गे गी होना चाहिए। ठीक, अब अगला क्या हम लोग को पढ़ना है, संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो क्रिया है वो उसका भविष्य में होने की संभावना है, आने वाले समय में होने की संभावना है, तो वहां पे क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया के होने की आने वाले समय में संभावना हो। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया के होने की आने वाले समय में संभावना हो, वहां पे क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा। जैसे अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझे, संभवतः राहुल कल दिल्ली जाएगा, कल दिल्ली जाएगा। या फिर हो सकता है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। शायद बच्चे आज क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहला उदाहरण क्या है कि संभवतः राहुल कल दिल्ली जाएगा ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मतलब यहाँ किसी कार्य के होने की संभावना दिखाई जा रही है, प्रकट की जा रही है कि राहुल हो सकता है कल दिल्ली जाएगा या हो सकता है नहीं जाएगा, यानी यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है। तो यहाँ पे क्या, और भविष्य के लिए प्रकट की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा। जैसे हो सकता है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, हो सकता है उसका मन कर दिया और वो स्कूल चल दिया, लेकिन हो सकता है कि उसका मन किया और वो स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा, है ना। शायद बच्चे आज क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ पे भी हम देखें, हो सकता है बच्चे उनका मन करे क्रिकेट ना खेले, नहीं जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि शायद बच्चे आज क्रिकेट खेलेंगे, तो उनका मन किया तो जाएंगे खेलने, मन किया तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी भविष्य में होने की, कार्य के होने की संभावना प्रकट की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा। और हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, संभाव्य वर्तमान काल में क्या पढ़ा था, वहां भी शायद, हो सकता है और संभवतः आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा वो हेल्प यानी कि सहायक जो क्रिया होगी वो किस में होगा, वर्तमान काल में, यानी कि वहां क्या होगा, रहा हो, ठीक है, रहे हो, ये सब आएगा।
अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा है हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य काल क्या होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले जो क्रिया हो रही है वो किसमें, भविष्य में हो रही है, आने वाले समय में हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर करनी चाहिए। सारे हेतु हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेतु हेतु मत भविष्य काल, वर्तमान काल में, भूतकाल में यही पढ़ा कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर करनी चाहिए। यदि वह भूतकाल का होगा तो भूतकाल में होना चाहिए जो क्रिया है, और अगर वो वर्तमान काल का होगा तो किस में होना चाहिए, वर्तमान काल में होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल, तो भविष्य काल पढ़ेंगे तो इसका भी क्रिया किस में होना चाहिए, भविष्य काल में होना चाहिए। साथ ही साथ पहली जो क्रिया होगी वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, यहाँ क्या है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो असफल ही होगा, क्योंकि अब मेहनत नहीं करेगा तो असफल होगा और मेहनत करेगा तो सफल होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, इसलिए इस वाक्य में क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भविष्य काल टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे, ठीक है, कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए प्रश्न कैसे आता है। अब हम क्या देखेंगे, कुछ प्रश्न हल करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राम आज अपने घर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है मोहित पुस्तक खरीद रहा होगा। सी है माता जी ने खाना खा लिया होगा, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, राम आज अपने घर जाएगा और पूछा क्या गया है, भविष्य काल। तो इस ऑप्शन में देखिए राम आज अपने घर जाएगा, तो ये चूंकि आने वाले समय में ये कार्य हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही। दूसरा ऑप्शन देखिए, मोहित पुस्तक खरीद रहा होगा। यहाँ पे भी गा रहा है, यहाँ पे भी गा रहा है और यहाँ पे भी गा रहा है, तो और बच्चे क्या करेंगे, उपयुक्त सभी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें, मोहित पुस्तक खरीद रहा होगा, है ना, यहाँ पे क्या आया है, रहा, और यहाँ पे क्या आया है, होगा। इस रहा से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है, वर्तमान है, और यहाँ होगा से क्या पता चल रहा है कि संदिग्ध, यानी कि भविष्य में है तो क्या होगा, संदिग्ध। यानी इस वाक्य में क्या है, वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल है। और तीसरा देखिए, माता जी ने खाना खा लिया होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, इस या से पता चल रहा है कि यहाँ पे भूतकाल है, और यहाँ क्या पता चल रहा है, होगा से क्या पता चल रहा है, संदिग्ध है। तो यहाँ पे देखा जाए भूतकाल आया है और ये संदिग्ध आया है, यानी यहाँ पे भी क्या है, संदिग्ध भूतकाल होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है कि राम आज अपने घर जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में वर्तमान काल नहीं है। अब यहाँ पे हम देखें, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये किस में है, ये भी वर्तमान काल में है। दादाजी ने खाना खा लिया है, अब यहाँ या है आ रहा है, यानी ये किस में है, पूर्ण वर्तमान काल में है। चपरासी पहरा दे रहा होगा, ये किस में है, ये संदिग्ध वर्तमान काल में है। और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पूछा क्या गया है, वर्तमान काल में नहीं है, और यहाँ पे सारे ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, वर्तमान काल में दिए हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक बात ध्यान दिया जाए कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो पूर्ण वर्तमान काल होता है उसे ही आसन्न भूतकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए अगर इसको देखा जाए तो ये किस में है, पूर्ण वर्तमान काल में, क्योंकि यहाँ क्या आया है, या है आया है,
और या जो पूर्व वर्तमान काल में है वो वही क्या होता है, आसन्न भूतकाल। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, अलग है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो काल जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है।